नमस्कार, मैं नीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो जिला पंचायत के बाद अब ब्लॉक प्रमुख में भी बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरह से कमल हर तरफ खेला हुआ नज़र आया है, ऐसा लग रहा है कि चौतरफा बवाल उठा हुआ है। योगी आदित्यनाथ गदगद नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ब्लॉक चुनाव बता रहा है कि बीजेपी ने चौतरफा विकास किया है और इस प्रदेश का हर तबका खुश है। सबका साथ, सबका विकास को लेकर के ये सरकार चली है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो वो बवाल मचाए हुए हैं। इसके नतीजों की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के नतीजों की बात अगर करें तो तकरीबन 825 सीटों पे ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था, जिसमें से 580 सीटों पे बीजेपी अपनी बढ़त बनाई हुई है। तकरीबन 85 सीटों पे सपा जो है वो जीती है और बाकी 100 के करीब जो सीटें हैं उस पे निर्दलियों का जो है वो वर्चस्व रहा है, अन्य पार्टियां जो रही हैं। इस चुनाव को देखते हुए, चाहे जिला प्रमुख का ये चुनाव हो, चाहे ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, एक बात साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ इस बार के चुनाव में, चाहे वो लोअर लेवल का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, उसके लिए तैयारी वो ज़बरदस्त कर रहे हैं और कोई भी ऐसी चूक या कोई भी ऐसी हार वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और निचले बॉडी के चुनाव में भी वो उतने ही उत्साह के साथ लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं, गदगद नज़र आ रहे हैं, जनता के साथ जुड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा की ये सरकार जो है किस तरह से आपके बीच में काम कर रही है। ये उसके नतीजे, चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई है और इस बार जो टारगेट उन्होंने रखा है कि पिछले बार के टारगेट को पार करना है, 300 से पार जाना है और वो 310 तक ले जाना है। कहीं ना कहीं इस रोड मैप पे बीजेपी की पूरी सरकार जो है वो लगी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश में। हालांकि सपा लगातार योगी आदित्यनाथ पे छींटे और बौछार कर रही है। कांग्रेस की तोहमत ट्विटर के जरिए हर दिन उत्तर प्रदेश की सरकार पे सवाल खड़े कर रही है, लेकिन नतीजे जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इस भगवा को कुचलने की जितनी भी तैयारी चल रही है, योगी आदित्यनाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैसी चुनौतियां दे रहे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ी की हुई हैं और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने दावा किया है कि साइकिल कमल को कुचल के रहेगी। इस बार बदलाव होगा और फिर से अखिलेश यादव आएंगे। लेकिन चाहे वो जमीनी स्तर पे कहें, चाहे लोअर बॉडी के चुनाव में नतीजों को देखें, तो सपा अपने इन दावों पे विफल होती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जनता इस बार जो नकारात्मक राजनीति है उसको नकारने के मूड में है? क्योंकि अगर कोरोना की बात करें या किसी भी ऐसे इश्यूज़ की बात करें तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ज़मीन पे कहीं ना कहीं वो गायब नज़र आए हैं। वो कहीं भी नहीं दिखे हैं इस आपदा और विपदा के समय में। हाँ, घर से बैठकर ट्विटर के जरिए, बयानबाजी के जरिए वो सरकार को कटघरे में ज़रूर खड़े कर रहे थे, लेकिन जनता की सेवा में न वो नज़र आ रहे थे, न बड़े नेता नज़र आ रहे थे, न उनके कार्यकर्ता नज़र आ रहे थे।
लेकिन इसी कोविड-19 की दूसरी लहर में जब योगी आदित्यनाथ भी कोरोना के शिकार हुए, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं गया जब योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश का जायजा नहीं ले रहे हों। ठीक होते ही वो जमीन पे भी गए, लोगों से मिले और सोशल डिस्टेंसिंग के मायने समझाते हुए सबके हाल चाल वो पूछ रहे थे। मगर वैक्सीन को लेकर के, कोरोना को लेकर के, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के कांग्रेस हो चाहे सपा हो, दोनों लगातार योगी आदित्यनाथ पे प्रहार कर रही थी। इस आपदा में एकजुट होकर जनता की सेवा करना है, शायद राजनीति के इस सकारात्मक पहलू को ये दोनों पार्टियां भूल चुकी हैं। और ओवैसी की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि वो तो एक मजहबी मिशन लेकर उत्तर प्रदेश पहुँचे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनका मकसद क्या है। वो इस्लाम और मुसलमानों की राजनीति करने को बेताब हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या कुछ अच्छी खासी है, शायद कुछ सीटें भी आ जाएंगी, मगर वो भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए नाकाफ़ी होंगी। ऐसा ये नतीजे बता रहे हैं लोअर बॉडी के चुनाव में। देखना होगा कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2022 का नज़दीक आते जाता है, ये राजनीतिक सरगर्मियाँ, ये पॉलिटिकल बयानबाजी और कितना धारदार और तेज होता है। और इन सब के बीच में क्या कमल खिलेगा या बाइसिकल अपनी रफ्तार पकड़ेगी? नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल बटन ज़रूर दबाइए, सुझाव ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।